मेरठ का अनाधिकृत तरीके से बसा हुआ सेंट्रल मार्केट, मेरे पीछे जो प्लॉट और एक मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये 661/6 है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2025 के आखिर में ध्वस्त किया गया था। 2024 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि यहाँ सेंट्रल मार्केट में ऐसे जितने भी निर्माण हैं जो अनाधिकृत रूप से तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन सबको तोड़ा जाए। खास करके वो सैकड़ों बिल्डिंग्स जो रेजिडेंशियल यूज के प्लॉट्स पर खड़ी की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो निर्माण था एक कॉम्प्लेक्स का, वो तो यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अब जो नया आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत जितने भी यहाँ पर सैकड़ों निर्माण हैं उन सब के ऊपर ध्वस्तीकरण की जो तलवार है वो लटक रही है। खास करके वो निर्माण जो पूरी तरीके से अनाधिकृत तरीके से बने हुए हैं, अवैध बने हुए हैं और वो सड़कों तक निकले हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग जो है ये अनाधिकृत तरीके से है, नाले के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है। और इसी तरीके से बहुत सारे निर्माण हैं यहाँ सेंट्रल मार्केट में जो अनाधिकृत तरीके से बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों एक आदेश दिया है उसमें कहा है कि चाहे रेजिडेंशियल हो या फिर कॉमर्शियल हो, जिनका अप्रूव नहीं है वो अपनी बिल्डिंग को ध्वस्त करें या फिर जो आवास विकास परिषद है उन बिल्डिंगों को ध्वस्त करें। मेरे साथ विनोद हरित जी हैं। सर, आपने सुना अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या नया डायरेक्शन है? नहीं, वो तो यही है कि जो मतलब जो कॉमर्शियल या बिना मतलब जो रेजिडेंशियल है, इन्होंने जो मतलब रेजिडेंशियल में दुकान कर रखी है, ये सब हटाने का आदेश दिया, ध्वस्तीकरण का। उसमें यह भी है कि जो अनाधिकृत तरीके से मतलब जो नॉन अप्रूव्ड बने हुए हैं उनका भी ध्वस्तीकरण किया जाना है। नहीं नहीं, उसमें ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। जो कॉमर्शियल हैं, देखो कॉमर्शियल में क्या दो मतलब जो है उन्होंने कॉमर्शियल वाले तो अपने वो बना रखा है। जो यहाँ जो प्लॉट है वो 70-70, 60-60 गज के प्लॉट है मीटर के, तो उनके कोई नक्शे नहीं होते। बड़े प्लॉट तो है नहीं, छोटे छोटे प्लॉट है, उसी में सब लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। मार्केट का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? सेंट्रल मार्केट का भविष्य तो खराब नहीं होने का, क्योंकि जो कॉमर्शियल लैंड है, जो कॉमर्शियल में काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा हैं और जो बगैर कॉमर्शियल के हैं वो कम है। उन्हें भी अपना जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए उन्हें भी अपना जो है जो रेजिडेंशियल, ऐसा नहीं है कि सारे कॉमर्शियल ही हैं, इनमें रेजिडेंशियल भी हैं जो लोग रह भी रहे हैं लेकिन अपना कारोबार भी कर रखा। अब लोगों की मंशा ऐसी बनती जा रही है कि वो अपना जो मतलब जो है कॉमर्शियल का काम है उसे बंद करके सब अपनी अपनी दीवार लगाने को तैयार हो रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इससे उसका अनुपालन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इस बात से रजामंद होगा? देखो, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन की बात है वो तो पहले भी हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा मामला है, ये सेंट्रल मार्केट का मेरठ का ही नहीं है, पूरे प्रदेश में है, देश का है, पूरे देश में है, पूरे देश की स्थिति है। इसमें मेरा मानना ये है कि जो मतलब जो है ये इन्हें जो है नियमित रूप से, जो अभी वो चल रहा था मामला एक, कि इन्हें जो है नियमित कर दिया जाएगा। इनसे जो है कॉमर्शियल की फीस लेके इन्हें जो है कर देना चाहिए। यदि इन रोड कुछ छोटी पड़ रही है तो रोड का सजेशन है कि जो कॉमर्शियल की फीस है वो लेके इसका विनियमितीकरण जो है वो कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पूरे सेंट्रल मार्केट में इसी तरीके से जो निर्माण है वो बने हुए हैं। अभी स्थिति ये है कि जो सड़क है, सड़क को पूरी तरीके से घेर कर ये निर्माण किए गए हैं, नाले के ऊपर ये दुकानें लगी हैं और लोगों ने सेटबैक नहीं छोड़ा है। और अब सुप्रीम कोर्ट इसी बात को लगातार कह रहा है। खास करके अब की बार बहुत तल्ख टिप्पणी ये की है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास जब बुलडोजर है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब स्थितियाँ ये हैं कि आप देखिए पूरा फुटपाथ जो है वो आगे दुकानदारों ने किराए पर दे रखा है या फिर अपनी ही दुकानें बढ़ा रखी हैं। इसी तरीके से पूरे सेंट्रल मार्केट में जो सरकारी ज़मीन है वो भी घेरी गई है, अनाधिकृत तरीके से बिना अप्रूवल के जो निर्माण हैं वो किए गए हैं। अब उसका नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि आपने पिछले आदेश के तहत जिन निर्माणों को ध्वस्तीकरण के लिए छुआ भी नहीं है, अब आप ये जान लीजिए आवास विकास परिषद और जिला प्रशासन कि आप जो कंटेम्प्ट है उसके दायरे में हैं और 6 हफ्ते का जो समय है वो दिया गया है
और कहा है कि यहाँ पर जितने भी निर्माण हैं वो सब ध्वस्त किए जाए हैं और उसकी रिपोर्ट 6 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।